आज आज मराठी भाषा के लिए अनिवार्य किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको इसका एक राजकारण बता देता हूँ। देखिए, XYZ पर्सन, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ। मराठी सबसे जूनी भाषा है, इंडो आर्यन। ये भाषा संस्कृत से ही निकली हुई है 700 ईसा पूर्व में। हिंदी 1200 ईसा पूर्व में निकली हुई है। लेकिन मराठी हमारी राजभाषा नेशनल नहीं है। क्यों? मैं ये चीज़ बताता हूँ। मराठी भाषा, शुद्ध मराठी भाषा इतनी हार्ड है कि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। और हिंदी 70% उससे 30% उससे इजी है। दूसरा, मराठी भाषा में कुछ वर्ड उर्दू के नहीं थे, लेकिन हिंदी में कुछ चीज़ें उर्दू की यूज़ की गई। तो हमारे भारत में शासन विदेशों से पहले मुगलों का था। तो मुगलों ने हिंदी भाषा का प्रचलन अनिवार्य किया इसके लिए। और अभी भी आप देख रहे हैं, आप भी जानते हैं, हमारे यहाँ मुसलमानों की संख्या भी बहुत है और सब कुछ है। इसके लिए हिंदी ये हो गया, भाषा अनिवार्य हो गया, हिंदी नेशनल लैंग्वेज कर दिया गया। लेकिन आप एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले हम हिंदी भाषा बोलने से पहले आप ये चीज़ याद रखो कि हिंदी तो हमारी ही लैंग्वेज है, इंडो आर्यन। लेकिन आज के माँ बाप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में आपको एक चीज़ याद रखिए, कॉन्वेंट में हिंदी और मराठी ऑप्शनल सब्जेक्ट में आता है। वहाँ के टीचर्स को भी हिंदी ठीक से बोलने नहीं आती, मराठी बोलने नहीं आती। वो बंदे इंग्लिश का करते हैं। अब देखिए, मराठी गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बहुत से राज्यों में है, बराबर है। आप अगर किसी भी फॉर्म्स में, अब आप ये बोलेंगे ना, फॉर्म्स में एक बार हिंदी इंग्लिश है ना, आपको इजीली आ जाएगा। थोड़ा सा जो पढ़ा लिखा इंसान होगा ना, इंग्लिश अच्छे से आ जाएगा। क्योंकि क्या है, हमने पढ़ाई में इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दिया है। क्योंकि इंग्लिश को आजकल लोग सोचते हैं कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लेकिन एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, भाषा कुछ भी मान्य नहीं रखती। आपके संस्कार, आपकी सोच, ज़रूरत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो होता है। आपकी संस्कार, आपके सोच, आपकी मेंटालिटी। स्वामी विवेकानंद जी, आप एक चीज़ याद रखो, स्वामी विवेकानंद जी, उनको भारत का रिप्रेजेंटेटिव बन के बुलाया गया था। तो सब लोगों ने उनकी खिंचाई करने के लिए उनको बोला गया कि अगर ये शून्य पे आप बोल दीजिए तो हम आपको अच्छा विचारक समझेंगे। तो उन्होंने शून्य पे बोलना चालू किया। उसके बाद
आज स्वामी विवेकानंद जी का नाम है। इसीलिए आप भाषा इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस दिन आप आइडियोलॉजी मीन्स लोगों के आइडल बन जाओगे ना, उस दिन वही भाषा ट्रेंड हो जाएगी। चाहे वो आप हिंदी में बोलो, चाहे मराठी में बोलो, चाहे गुजराती में बोलो, चाहे उर्दू में बोलो, चाहे संस्कृत में बोलो, ये बहुत बड़ा फैक्ट रखता है। दूसरा, अब हम आते हैं आज के परिस्थिति पे। आप मराठी भाषा अनिवार्य कर दिए, आपके ही बच्चों को मराठी का फॉर्म भरने नहीं आएगा। का many educated peoples, they talk in English, they all speak with person in child in English only। तो आप मुझे एक बात बताइए, इंग्लिश भाषा का उत्पन्न हमारे भारत में नहीं किया गया था, बराबर है, इंग्लिश का उत्पन्न नहीं किया गया है। उस भाषा को जोड़ ना दे के आप हिंदी भाषा पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मैं आपको किस हिसाब से बोलूँ कि आप है ना अपनी भाषा के बारे में बहुत अच्छे से जागरूक हैं। इंडो आर्यन से दोनों भी उत्पन्न हुए भाषा हैं, एक हिंदी भी एक मराठी भी। आप कैसे बोलेंगे कि मैं मराठी भाषा से बहुत प्रेम करता हूँ? जो भाषा आप मराठी से प्रेम करते हो तो हिंदी से अपने आप आनी चाहिए। अगर आप अपने बड़े बेटे से प्यार करते हो तो छोटे बेटों से प्यार नहीं करेंगे क्या? अभी आप अपने दोनों सगे बेटों से प्यार नहीं करते, आप तीसरे बेटे से प्यार करते हैं और तीसरे बेटे को बोलते हैं कि आप हमारे मतलब मुझे रिप्रेजेंट करो। तो ये गलत नहीं है? आप ही बताओ, ये गलत नहीं है? आप अपने दोनों बेटों को जो आपके खून है उनको नहीं मान रहे हो और तीसरे का बोल रहे हो कि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अरे जब आपकी भारत में ही कदर नहीं है तो आप इंटरनेशनल में क्या कदर करोगे? जब आप भारत में ही कदर नहीं कर पाओगे तो इंटरनेशनल में क्या कदर करोगे? आज के तारीख में हम जो खाना खा रहे हैं ना, भाषाएं जिसको बोलने जाते हैं उनकी याददाश्त उतनी तेज रहती है, लेकिन आज के तारीख में आप अपनी लैंग्वेज ही आप बोल लो वही बहुत बड़ी बात है। आप बोल लो वही बहुत बड़ी बात है। बात की बात तो बात है, लेकिन आप बोल लो तो वही बहुत बड़ी बात है। भाषा नहीं, आप कौन सी भी भाषा में बोल लो, आप अपने ख्याल को ना दूसरे तक पहुंचा दो, वही बहुत बड़ी बात है। भाषा की तो बात की बात है। क्योंकि जिस हिसाब से आज का माहौल है, आप सिर्फ और सिर्फ अगर अपने ख्यालात को ना अच्छी तरीके से दूसरों के पास पहुंचा दो ना, वही बहुत बड़ी बात है। अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।